नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जरूर देखें। और हमारी दो सीरीज कंप्लीट हो गई, एक तो इंटीग्रल इक्वेशन की और एक सीओबी की। यदि वो भी आपने अभी तक नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखें। आज से हम CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शंस किया था और आज हम वही जो पैटर्न हमने दो सीरीज में यूज किया है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। पहले हम जून 2011, उसके बाद में लास्ट हम अब तक आए हुए क्वेश्चंस तक चलेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जून 2011। तो इसके अंदर जो पार्ट बी में हमें क्वेश्चंस 45 पूछा गया था वो था कंसीडर द फंक्शनल f ऑफ x। f ऑफ x की ये वैल्यू है हमारे पास में e की पावर माइनस x एंड इट्स टेलर एप्रोक्सीमेशन g ऑफ x ऑफ डिग्री 3। ओके, तो टेलर्स दिख रहा है हमें, तो टेलर थ्योरम्स हमें अप्लाई करनी है किस डिग्री तक, 3 डिग्री तक। फॉर किसके लिए, x इक्वल्स टू 1/3 के लिए, और वो 3 ऑर्डर तक क्या है हमारे पास में g ऑफ x। तब यहाँ ऑप्शंस है कि ये जो g ऑफ x है ये पॉजिटिव होगा, 1 से लेस देन होगा, नेगेटिव होगा, 2 से लेस देन होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और 0.75 से ग्रेटर देन। तो ये क्या वैल्यू होगी, पहले हम टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वहां x की वैल्यू हम 1/3 रखेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन से ऑप्शन हमारे राइट होता है। तो पहले इसकी जो टेलर थ्योरम है, टेलर थ्योरम, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्या बनेगी, g ऑफ x। ये जो हमें g ऑफ x दिया हुआ है ये क्या बनेगा हमारा, f ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 f डैश 0 प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल टू f डबल डैश 0 प्लस कितने ऑर्डर तक पूछा है हमें, 3 डिग्री तक पूछा है। तो हम इसकी 3 डिग्री तक जाएंगे तो x माइनस 0 की पावर 3 फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0। ओके, यहां हम इसकी 3 डिग्री तक आगे, यदि 4 डिग्री तक पूछता तो हम पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 और करते, बट हमें 3 डिग्री तक पूछा है तो यहां तक हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास में f ऑफ x की जो वैल्यू दी हुई है, f ऑफ x हमें दिया हुआ है e की पावर माइनस x। हमें क्या क्या निकालना है, हमें f ट्रिपल डैश तक वैल्यू निकालनी है। तो f डैश x जो बनेगा हमारा वो बनेगा माइनस e की पावर माइनस x। f डबल डैश x बनेगा हमारा वापस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और f ट्रिपल डैश x हमारा वापस से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हमें वैल्यू किसके ऊपर निकालनी है, 0 पॉइंट के ऊपर इनकी वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ 0 बनेगा हमारा e की पावर 0 का मान 1 होगा, f डैश 0 इसका मान 1, लेकिन ये माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा। f डबल डैश 0 इसका मान वापस से हमारा 1 होगा, f ट्रिपल डैश 0 इसका मान हमारा माइनस 1 होगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास जो g ऑफ x बनेगा वो g ऑफ x बन जाएगा f ऑफ 0 का मान 1 प्लस यहाँ f डैश 0 का मान माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा हमारा x, f डबल डैश 0 का मान प्लस का 1 है तो ये बनेगा हमारा x स्क्वायर बाई 2। फिर f ट्रिपल डैश वापस से माइनस है तो ये बनेगा माइनस x क्यूब बाई 6। ये आ गया हमारे पास में g ऑफ x। अब इसकी वैल्यू किसके ऊपर पूछी गई है, हमें x की वैल्यू 1/3 पे, तो g ऑफ 1/3 का जो मान होगा वो होगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/18 माइनस 3 की पावर 3 करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 27 इंटू 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस 1/3
प्लस 1/18 माइनस 1 अपॉन में, इनको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका एलसीएम लें तो इसका जो एलसीएम होगा हमारा वो 162 आ जाएगा हमारे पास में। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास में 162, यहां बनेगा हमारे पास में 162, यहां 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 और 4 टाइम्स तक डिवाइड होगा तो -54। 18 का हम इसमें डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स तक होगा -1। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगा हमारे पास में प्लस का बन जाएगा हमारे पास में 1, यहां से 7 और ये 1 बनेगा हमारा माइनस, इसमें माइनस करेंगे हम तो 55 अपॉन में हमारे पास वैल्यू है 162 इक्वल्स टू ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 6, यहां 6 में से 5 को करेंगे तो 1, यहां हमारे पास में 1 बनेगा और 162, ये 2 से कैंसिल होगा तो ये वैल्यू बनेगी 2, 5, 8, 1। अब ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास है 58/81। अब यहां ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यहां हम ऑप्शंस पे आते हैं। पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव है, एंड लेस देन 1, ओके लेस देन 1 है, राइट है। पार्ट बी का है तो एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। सेकंड नेगेटिव, आगे देखना ही नहीं, डिस्कार्ड हो गया। पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 नहीं है तो ये इसको डिस्कार्ड कर रहा है। लेस देन 1 ओके, बट ग्रेटर देन 0.75 हम देख रहे हैं कि इसका डिवाइड यदि हम करें तो 7 टाइम्स तक नहीं जाएगा, तो ये हमारे पास में रॉन्ग हो जाएगा। 0.75 से ग्रेटर देन नहीं है, इसका डिवाइड करके देखेंगे तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा हमारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन मेथड से पूछा गया है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से किया था। यहां हमें पूछा गया है कंसीडर द इटरेशन फंक्शन फॉर न्यूटन मेथड्स। g ऑफ x हमें दिया हुआ है x माइनस एफ ऑफ x अपॉन में f डैश x, और ये न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला भी होता है तो इसे हम याद भी रखेंगे। यहाँ फॉर्मूला होता है हमारा एफ एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। ये हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड भी होता है। यहाँ हमें ये दिया हुआ है तो ये इसी से रिलेटेड दे दिया हमें। इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, हमसे किसका पूछा गया? ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट पूछा गया है हमसे। स्टार्टिंग विथ एक्स नोड, आप जो एक्स नोड मानते हो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट आप 2 से स्टार्ट करोगे। ये हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। कंसीडर द फर्स्ट एंड सेकंड इटरेट्स। ये जो फर्स्ट इटरेट्स है x1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेकंड को x2 से रिप्रेजेंट किया गया है। रिस्पेक्टिवली इनमें से कौन से ऑप्शंस को राइट करेंगे? तो यहाँ हम इसको जो सॉल्व है पहले उसको सॉल्व करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कौन से ऑप्शन हमारे राइट होंगे, कौन से हमारे डिस्कार्ड होंगे। तो यहां हमें दिया हुआ है उसे हमने f ऑफ x मान लिया। f ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका मतलब 2 का स्क्वायर का रूट निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? ये मान निकालना है। 2 का स्क्वायर रूट ये होगा, दोनों साइड यदि हम स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या बनेगा? ये तो ये हमने f ऑफ x मान लिया, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा f ऑफ x आ गया। अब यहां हम इस फॉर्म में निकालना है हमें, तो हमने क्या किया? x की वैल्यू हमने xn पुट कर दी, तो ये बना xn का स्क्वायर माइनस 2। हमें क्या चाहिए? हमें f ऑफ x मिल गया, हमें f डैश x भी चाहिए, तो हमने क्या किया? इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये बना हमारा 2xn।
बन गया हमारे पास में। अब ये जो वैल्यू हमारी एफ डैश की, ये एफ की हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, यहां जो वैल्यू होती है वो xn+1 हो जाता है हमारा। तो ये बना हमारा xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस fxn क्या है हमारे पास में, xn का होल स्क्वायर -2 अपॉन में f डैश xn है हमारे पास में 2xn। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा xn, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा xn से एक xn कैंसिल हो जाएगा तो xn/2, यहां हमारे पास में बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में xn, प्लस 1 अपॉन में xn। ये कंप्लीट, ये हाफ, तो फाइनली हमारे पास हाफ बच जाएगा तो xn/2 प्लस 1/xn। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आई। अब हमें वैल्यू पूछी गई है तो इसका जो फर्स्ट इटरेट जो हमसे पूछा गया है वो x1 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमने n की जगह 0 वैल्यू रखी तो हमारे पास में फर्स्ट इटरेट आएगा x1 इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा x0/2 प्लस 1 अपॉन में x0। और हमें कहा गया है कि आप ये जो x0 है इसको आप 2 लिख सकते हो, तो ये बनेगा 2/2 प्लस 1/2 इक्वल में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3/2, ये होगा हमारा 1.5। सेकेंड इटरेट निकालने के लिए हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x2 बनेगा और यहां बनेगा हमारा x1/2 प्लस 1 अपॉन में x1 इक्वल्स टू, x1 की वैल्यू हम 3/2 रखेंगे तो ये बनेगा 3/4 प्लस, ये बन जाएगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 हमारा नीचे रह जाएगा। इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ हमारे पास जो एलसीएम है वो 12 आ जाएगा। ये बनेगा हमारे पास में 9 प्लस ये बन जाएगा 8 इक्वल में 17/12। 17/12 की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो आएगी हमारी 1.416 के समथिंग, 1.416। अब ये हमारे पास में x2 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में x1 की वैल्यू आ गई। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। x1 का मान 1.5 से बड़ा है और 2 से छोटा है, जो कि 1.5 फिक्स आ रहा है, दैट मींस ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। x1 का मान 1.5 के इक्वल दिया हुआ है और 2 से छोटा है तो ये राइट हो जाएगा। x1 यहां भी इक्वल दिया हुआ है तो यहां तक सही है। x2 का मान 1.5 से इक्वल या लेस देन है, ये भी हमारा राइट है, दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हैं। x1 का मान 1.5 ओके सही है। x2 का मान 1 से छोटा, जबकि यहां तो 1 से बड़ा है, तो ये इसको डिस्कार्ड कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 98। क्वेश्चन 98 बेसिकली क्वेश्चन है जो देखते ही टिक मार्क सही होना चाहिए था। क्या था हमारा, कंसीडर ए लीनियर सिस्टम ax इक्वल्स टू b। ये हमें एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है विथ ए कंप्यूटेड सॉल्यूशन xc, जिसका एक कंप्यूटेड सॉल्यूशन xc है। द एरर एंड द रेसिड्यू आर डिफाइंड रेस्पेक्टिवली। ई को हम एरर से डिफाइन किया गया है और ये जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू को r से डिफाइन किया गया है। देन हमारे पास में ऑप्शंस है, एक स्मॉल एरर नेसेसरीली इंप्लाइज ए स्मॉल रेसिड्यू। तो ये स्मॉल रेसिड्यू होगा तो ये नेसेसरी होगा कि जो एरर है वो भी स्मॉल हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ हमें ई ये दिया हुआ है और ये हमें ये दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि स्मॉल एरर, दैट मींस यदि सपोज करो हमारे पास x का मान हमने मान लिया, x का मान हमने सपोज करो 2 माना और xc का हमने मान लिया 1.999,
तो यहां से जो एरर आया हमारा x माइनस एक्स सी, वो बना हमारा 2 माइनस 1.999, ये बन जाएगा हमारा 0.001। तो यहाँ जो एरर है वो एरर हमारे पास में क्या आ गई, स्मॉल आ गई। लेकिन ये जो a है, यदि ये a हमारा ग्रेटर देन हो, सपोज करो 10 की पावर 10 है, तो ये तो रैंडमली कुछ भी हो सकता है। अब यहां हमारे पास में अब इसका जो रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू हम निकालें तो वो होगा हमारा a x माइनस a x c। तो a हम कॉमन लें तो हमारे पास में x माइनस एक्स सी, और इसका मान हमारे पास में 10 की पावर 10, और x माइनस एक्स सी का मान है हमारे पास में इंटू 0.001, जिसका मान 10 की पावर 7 आ रहा है, जो कि एक बिग वैल्यूज है। ऐसे ही यदि हम और भी ज्यादा बड़ी के लिए लें तो और भी ज्यादा वैल्यू आएगी। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यदि इसका एरर यदि कम हो तो रेसिड्यू भी कम होगा हमारे पास में, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। और द एरर एंड रेसिड्यू आर ऑलवेज इक्वल, ये इसी एग्जांपल से डिस्कार्ड हो जाएगा कि यहाँ एरर तो ये आ रहा है जबकि रेसिड्यू क्या आ रहा है ये, तो ये तो कभी भी इक्वल, बाय चांस कभी इक्वल हो सकता है, बट यहाँ ऑलवेज दिया हुआ है, ऑलवेज नहीं होगा, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, द एरर कैन बी स्मॉल, यहाँ दिख रहा है हमें एरर स्मॉल है विथ रिस्पेक्टली लार्ज रेसिड्यू, और इसका जो रेसिड्यू है वो लार्ज दिया हुआ है हमें, तो ये कैन दिया हुआ है तो ऐसा हो सकता है के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा राइट होगा। द एरर कैन बी लार्ज विथ रेस्पेक्टली स्मॉल रेसिड्यू, इस बार हम a की वैल्यू कम लें, a की वैल्यू यदि हम 10 की पावर माइनस 10 लेकर के चले समथिंग, तो यहाँ ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या दिया हुआ है, कैन, तो कैन का मतलब किसी के लिए हो सकता है, तो ये भी हमारा राइट होगा। तो ये एक बेसिकली क्वेश्चन था, तो यहाँ जो इसके राइट आंसर होंगे वो हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।